काशी के महान विद्वान आचार्य शेष सनातन जी के घर में राम बोला भृत्य का काम करता है। गरीब लड़कों के विद्योपार्जन का यही एक उपाय है। उसे छत पर एक छोटी सी कोठरी रहने के लिए दी गई है। दिन भर काम करके राम बोला अब सोने के लिए ऊपर जा रहा है। रात में ऊपर जाते समय उसे नित्य ही यह भय लगता है। कहते हैं पीपल पर ब्रह्म राक्षस रहता है। 12-13 वर्ष का बालक राम बोला हाथ में दिया लिए हुए ऊपर पहुंचता है। अभी ही उसने सीढ़ियां चढ़कर द्वार का पहला कदम रखा है। सामने पीपल की टहनियां उसकी कोठरी की छत से लेकर इस छत की मुंडेर तक दीवार तक हवा के झोंकों से ऐसे झड़ जाती है मानो किसी के बोझ से इतनी नीचे झुकती हो। बालक की भावना में एक विशाल काय मनुष्यकार झलकता है जो क्रमशः बड़ा होते हुए आकाश को छू लेता है और फिर तिरोहित हो जाता है। कलेजे के अंदर धमाके की गूंज अब भी सनसनाहट भर रही है। बच्चे का चेहरा फीका पड़ गया, काया काट हो गई। केवल हाथ पैर भय की सनसनाहट से जल्दी कांप उठते हैं जिससे हाथों का दिया हिल जाता है था। अपने भय जड़ित स्वर को क्रमशः खोलने के प्रयास में ऊंचा उठाते हुए बालक के हाथ पैरों में गति आई। कदम आगे बढ़े, जय बजरंग, दूसरा कदम, जय बजरंग बजरंग। जो सहमे डग और आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ने से भय कुछ पीछे हटा, किंतु अभी तो भय का आगार वह दीवार ठीक सामने थी जिसके सहारे 10-5 पल पहले बच्चे ने अति विशाल काया देखी थी। भय अपने आप ही में हाँफने लगा। साथ ही उसमें फिर से एक नई तेजी भी आई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपने शब्द अपने ही लिए नए आस्था बन के बच्चे को आगे बढ़ाने लगे। वह डरता जाता है और डर को जीते हुए बढ़ता भी जाता है। वह अपनी कोठरी के द्वार तक पहुंच ही गया। दिए को हवा से बचाने वाला दाहिना हाथ दरवाजा की कुंडी तब तक लड़खड़ाता हुआ उठा। कांपते हाथों कुंडी खुली, फिर झटके से द्वार खुला। बच्चा हवा की तरह भीतर घुस और द्वार उठाकर उस पर अपनी पीठ पर टेक कर अपनी हथेली के दिए को संभालने और अपने आप को निरापद महसूस करने की स्वचालित प्रक्रिया में रम गया। दूसरे दिन पाठशाला में राम बोला ने अपने मित्र गंगा राम से कहा, गंगा भूत पेट सचमुच होते हैं। कल मैंने पीपल वाले ब्रह्म राक्षस को अपनी आंखों से देखा है। सायं काल के समय तुलसी और गंगा राम दोनों ही पाठशाला के आगे का आंगन बुहार रहे थे। दोनों सूखे पत्ते, गर्द आदि सारा कूड़ा एक जगह लाकर एकत्र कर रहे थे। हथेलियों से कूड़ा एक जगह डाल रहे और अपने बातें कर रहे। तुलसी कह रहे हैं, हमारी कोठरिया की छत पर पीपल की डाल पकड़े हुए बैठा था। उसने जो हमको देखा तो ऐसी जोर से टहनी को झकझोर उठा कि मानो हमें देखकर उसे बड़ा क्रोध आ गया हो और वह बड़ा होने लगा। मैंने भी जोर जोर से राम राम बजरंग बजरंग जपना आरंभ कर दिया। एक पंक्ति भी बन गई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बालक गंगाराम बोले, हमारी तो भैया ऐसे ही सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाए। काशी में विश्व भर के भूत आते हैं। तुलसी बोला, हमारे बाबा कहते थे कि राम मंत्र सिद्ध मंत्र है। हमको तो वही फलता है जिसके हनुमान और अंगद जैसे महावीर सैनिक हैं, जो नाथों के नाथ विश्वनाथ के भी इष्टदेव हैं। उनके चरण भला क्यों न गए। अरे हम तो कहते हैं गंगा कि ऐसे बड़े मालिक को कष्ट देने की भी आवश्यकता नहीं। उनके परम सेवक बजरंगबली से ही हमें रक्षा मिल जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन गम वचन ध्यान जो लावे। पास ही से 2 विद्यार्थी साग भाजी लेकर आंगन में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सुना, एक ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह आंसू कवि जी, बड़ी जोर से कविताएं हो रही है। तुलसी झेप गया। गंगा ने हंसकर कहा, भूत बाधा दूर करने का मंत्र बना रहे हैं। दूसरा लड़का हंसकर बोला, हे अभी नाक पोछना तो आता नहीं, मंत्र बनावेंगे। अभी पिछवाड़े के पीपल वाला जो इनके सामने आकर खड़ा हो जाए तो डर के मारे इनके वस्त्र बिगड़ जाएं। मंत्र बनाने चले हैं। तुलसी को ताव आ गया। उस लड़के की ओर देखकर कहा, देखा है इस पीपल वाले को भी। मेरी कोठरी की दीवार पर ही तो बैठता है, पर मैं जैसे ही जाकर हनुमान जी का नाम लेता हूँ वैसे ही भाग जाता है। लड़के आंगन में खड़े हो जाएं। एक ने कहा, अरे जा रे लबार, झूठ मूठ की है नाहक। मैं गुरु जी के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने पीपल वाले को कई बार कई रूपों में देखा है। इतनी बड़ी शपथ का प्रभाव उन विद्यार्थियों पर पड़े बिना रह न सका। एक बोला, अपना बटेश्वर प्रत्येक अमावस्या की रात को शमशान पर एक कपालिक से भूत विद्या सीखने के लिए जाता है। वह कहता था कि आधी रात को वहाँ शिव जी के मंदिर में सारे भूत एकत्र होते हैं
और भूतनाथ की आरती उतारते हैं। वह कहता था कि उस समय जो कोई वहां जाकर शंख बजा दे तो सारे भूत उसके वश में हो जाएं, पर कोई बजा नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्ध भी यह साहस नहीं कर सकते। अंगा बोला, हमारा तुलसी जा सकता है, यह बड़ा राम भक्त है। ही देखे देखे ऐसी ऐसी भक्ति। एक ने कहा। तुलसी की आंख स्वाभिमान से चमक उठी। कूड़े वाली डालियां उठाकर उसने कहा, बटेश्वर अमावस्या की रात्रि में वहां जाते हैं ना, उनसे कहना कि अब की अमावस्या की रात्रि में मेरा शंख घोष से वे राम जी की दया से सुन लेंगे। अरे जा जा, बड़े राम जी की दया वाला बना है, हम हग भरेगा बच्चू, हग भरेगा। तुलसी के चेहरे पर निश्चय की स्फटिक शिला जम गई थी। उसने अपने सिर पर कूड़े की डालियां रखी और सधे पांव की ओर चला। गंगा भी उसके साथ ही चला गया। कुछ कुछ सहमे से स्वर में उसने पूछा, तुलसी, क्या सचमुच तुम अमावस्या की रात में वहां जाओगे? मैंने बड़ी गलती की जो आवेश में आकर कह गया। तुमने भी जल्दी आवेश में नहीं आना चाहिए। हम दोनों से चूक हो गई। तुलसी चुप रहा। घूरे तक वे लोग चुपचाप आए। तुलसी ने कूड़ा घेरे पर डालकर डाला, झाड़ा, फिर संयत स्वर में कहा, अब तो अमावस को जाऊंगा गंगा, नहीं तो मेरे राम जी हनुमान जी झूठे सिद्ध होंगे। गंगा बोला, राम जी समर्थ हैं, अपनी निंदा बढ़ाई को वह आप संभाल सकते हैं। तुम भूत प्रेतों से मत खेलो तुलसी। नहीं, अब तो बात दे चुका हूँ, मैं जाऊंगा। भाई मेरे मते तुम्हें पहले आचार्य पद से आगे लेनी चाहिए। हाँ, निश्चिंत रहो, गुरु जी से पूछ कर ही जाऊंगा। मेरा विश्वास है कि वे आज्ञा दे देंगे। अभी से यह भरोसा न बांधो, गुरु जी ज्ञान नारायण को धारण करने वाले साक्षात शेष भगवान है। अभी तो विश्वास पूर्वक यह कह रहा हूँ कि वे आज्ञा दे देंगे। 2 दिन बाद नीम के पेड़ तले मिट्टी के चबूतरे पर कुशासन बिछाए विराजमान ज्ञान मूर्ति तपोपुंज आचार्य पद शेष सनातन जी महाराज अपने सामने वेद की बुनी हुई चौकी पर रखी पोथी के कुछ पन्ने हाथ में उठाए बाँच रहे थे। बाला तुलसी दबे पांव वहां पहुंचा और चुपचाप हाथ बांधे खड़ा हो गया। गुरु जी कुछ समय के अंतराल में पोथी के पन्ने पढ़कर पलटते हैं और आगे पढ़ने में तल्लीन हो जाते हैं। तुलसीदास की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। बालक सिर झुकाए हाथ बांधे खड़ा रह जाता है। गुरु जी जब उन प्रश्नों को पढ़कर पोथी में मिलाते हुए आगे के प्रश्न उठाते हैं तो उनका ध्यान एकाएक तुलसी की ओर जाता है। पूछा, क्या है? हाथ जोड़कर तुलसी ने कहा, एक आज्ञा लेने के लिए सेवा में आया हूँ गुरुजी। कहो। गुरुजी ने नए पृष्ठ हाथ में उठा लिए। 2 दिन पहले हरि और केशव से मेरी बदाबदी हो गई थी। वे भूतों का भय दिखला रहे थे। मैंने कहा कि भूत पिशाच बजरंगबली से बढ़कर शक्तिशाली नहीं है। जिसकी भक्ति में राम चरणों में अटल है वह भूतों से कदापि नहीं डर सकता। इस पर हरि ने कहा कि जो ऐसे भक्त हों तो हरिचंद घाट पर शिव जी के मंदिर में अमावस्या को आधी रात के समय शंख बजाओ, तब हम जाने। बटेश्वर वहाँ किसी भूत विशारद से भूत से विद्या सीखने के लिए जाते हैं। वे मेरे शंखनाद के साक्षी होंगे। यद्यपि आप आज्ञा दे तो चला जाऊं। गुरुजी मौन रहे, फिर पूछा, अपनी कोठरी में कभी डरे हो कि नहीं? कुछ तो अवश्य डरता हूँ गुरुजी, परंतु श्री केसरी किशोर के ध्यान से मेरे भय के भूत भाग जाते हैं। आपके उपदेश भी मेरे मन को बल देते रहते हैं। पैनी फरक भरी दृष्टि से अपने शिष्य का मुख निहार कर फिर पोथी की ओर देखते हुए गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, पीपल वाला तो बड़ा सभ्य भूत है, केवल दुष्टों को ही सताता है, परंतु सब भूत प्रेत ऐसे नहीं होते। कुटिल और क्रूर भूतों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र घाट भूतों की अति भयावनी लीला स्थली है। बालक की वह चलता क्षमा हो गुरुजी। बटेश्वर भी तो वहाँ जाते हैं। बटेश्वर मंत्र कवच मंडित है, तुमको तो भूत फाड़ खाएंगे। तुलसी एक क्षण स्तंभित खड़ा रहा, फिर सिर में कुछ तनाव आया। झटके से स्वर उठा, कहा, राम जी के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपके चरणों का ध्यान ही मेरा रक्षा कवच बनेगा। यह तुम्हारा अटल विश्वास है। गुरु के चरणों में शीश नवाकर तुलसी ने कहा, हाँ गुरुजी, मेरी परीक्षा ले लें। तुम्हें स्वयं अपनी ही परीक्षा लेनी है तुलसी। यदि तुम्हारी शक्ति अटल है तो भय भूत न तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। पाठशाला में सभी छात्रों को धीरे धीरे यह बात विदित हो गई। पाठशाला में केवल 4-5 छात्र ही छोटी आयु के थे। उनमें भी केवल 3 बालक गुरुजी के घर में रहकर सेवावृत्ति से शिक्षा ग्रहण करते थे। बाकी सभी स्थानीय निगामी के निवासी के थे और दक्षिणा देकर पढ़ा करते थे। उनकी संख्या 8 थी, जिनमें भी 6 विद्यार्थी 17-18 के 20-25 की आयु वाले थे। बटेश्वर मिश्र की आयु 23-24 वर्ष के लगभग थी। वह श्याम वर्ण का दुबला पत्ता कोदी और अहंकारी युवक था। गुस्सा सदा उसकी नाक पर ही धरा रहता था। धनी पिता का पुत्र था, इसलिए अपने आगे किसी को समझता नहीं था। जरी के काम का दुशाला और लाल मखमल की मिर्जई पहनकर वह पढ़ने के लिए आया करता था। हरि केशव दोनों ही सदा उसकी चटुकरी में रहा करते थे।
चतुर्दशी के दिन गुरुजी महाराज किसी नरेश के यहाँ बुलावे पर गए थे। छात्रवृंद उस दिन प्रायः अनुशासन मुक्त था। हरिकेशव बटेश्वर तथा उनके पास समवयस्क 2 और छात्र दलान में गुरुजी की सूनी चौकी के पास बैठे। 3 बड़े छात्र एक अलग कोने में बैठे हुए आपस में साहित्य विवेचना कर रहे थे। तुलसी गंगाराम और उनके समवयस्क 2 छात्र बैठे हुए आपस में ज्योतिषी संबंधी चर्चा कर रहे थे। एक ने पूछा, अच्छा तुलसी बताओ, व्यापार के लिए कितने नक्षत्र अच्छे होते हैं? तुलसी बोला, 12, श्रावण के 3, हस्ती के 3, फिर पुष्य और पुनर्वसु, इसके बाद मृगशिरा, अश्विनी, रेवती तथा अनुराधा। इन 12 नक्षत्रों में धन धान्य धरोहर धरती का लेन देन करो तो लाभ होगा। उसी समय कुछ दूर पर बैठे केशव ने बटेश्वर से हंसकर कहा, ये तुलसियाँ परसों अमावस्या को अर्धरात्रि समय हरिश्चंद्र घाट के मंदिर में शंख घोष करने जाएगा। सुनकर तुलसी और उसकी मंडली कोई बालक चुप हो गए। बटेश्वर अपेक्षा भरी हंसी हंसा, किंतु कहा कुछ भी नहीं। हरि जी ने बात आगे बढ़ाई। बोला, कहता था राम शब्द से अधिक सिद्ध और कोई मंत्र नहीं है, कहकर वह जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुलसी आवेश में आ गया, वहीं से बोला, हाँ हाँ अब भी कहता हूँ, और कल जाकर राम कृपा से अवश्य ही शंकर जी के मंदिर में शंखनाद करूँगा। देखूंगा कि भूत बड़े हैं राम सेवक कपि केसरी किशोर। तुलसी का त्याज देकर हरि और किशोर दोनों ही हो करके हंस पड़े। अरे वाह रे कपि केसरी किशोर के भक्त, जब शंखनी डंकनी दहाड़ेगी तब कहना। हरि ने व्यंग कसा और फिर हंस पड़ा। तुलसी फिर तैश खा गया, झटके से उठकर खड़ा हो गया और हरि की ओर देखते हुए हाथ बढ़ाकर बोला, भूत हिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, एक भी भूत चुंदरे, एक भी चुड़ैल मेरे सामने नहीं आवेगी, देख लेना। बटेश्वर क्रोध में आंखें निकालकर गरजा, अच्छा बकबक बंद कर, ससुरा भिखारी की औलाद टहल मंजूरी करके पढ़ता है और हम विद्वानों से उलझता है। बड़ा हौसला होए तो आना बेटा, कल रात परसों सवेरे मंदिर के नीचे से डूम ही तेरा शव उठाएंगे और वहीं लोग फूकेंगे। तुलसी बिताओ खा के बोला, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कह सके जो जग बैरी होए, तुमसे जो बने सो कर लेना, मरना बदा होगा तो राम जी के नाम पर मर जाएंगे, कौन हमें रोने को बैठा है, कहकर तुलसी दलान से बाहर चला गया। गंगा भी उसके पीछे ही पीछे आया। आवेश में तुलसी में भरे तुलसी के कंधे पर प्रेम से हाथ रखकर गंगा ने कहा, तुलसी मेरे पिता मणिकर्णिका घाट के योगी हैं, जी को जानते हैं, मुझे भी उनके कारण योगी जी जानते हैं। चलो चलकर उनसे संसारी बात कहें, वे निश्चय ही कोई सिद्ध जड़ी राम सिद्ध मंत्र हैं। बंधु, मुझे अपने स्वर्गवासी गुरु बाबा की बात ही राजमार्ग जैसी सरल और सुखद लगती है। तुम जानते नहीं हो हनुमान जी बचपन से ही मेरी बाँ गहे हुए हैं। अच्छा अब चलो, गायों की सानी करना है, फिर माता जी के साया में स्नान के हेतु 2 कभी गंगा जल लाना है। उस रात तुलसी जब सब कामों से छुट्टी पाकर अपना दिया लिए हुए ऊपर चला, सीढ़ियों में ही हवा का एक ऐसा गूंज भरा थपेड़ा आया कि दीप की लौ झोंका खाकर बुझी जैसी हो गई। मन सहम उठा। राम का जब स्वर में हल्की कपकपी के साथ तीव्र गतिशील हुआ, बत्ती और नन्ही बूंद जैसी बन गई, पर बुझी नहीं। फिर क्रमशः उसमें उजाला बढ़ने लगा। उस उजाले से बालक के चेहरे पर आत्मविश्वास का उजाला बढ़ गया। सीढ़ी पर जमे डग फिर उठे, तुलसी छत के द्वार तक पहुंच गया। रात घनी काली थी, किंतु सर्दी की स्वच्छ रात में तारों की चमक लुभावनी लग रही थी। नीचे गली से लेकर कोठरी की छत को छूता हुआ पीपल रात की कलिमा में अंधेरे की एक और गहरी परत बनकर खड़ा था, लेकिन आज वह तुलसी के लिए रुकावट न बना। उसकी कोठरी की छत पर आज उसे कोई दीर्घकार न बैठा दिखलाई दिया, न वह छत पर धम से कूदा, न कोई आवाज़ सुनाई दी। बालक उत्साह में तनी जोर से बड़बड़ा उठा, जय बजरंग बली, हे बजरंग बली, आज हमने तुम्हें सारे दिन भर ध्याया है, भला कौन भूत अब मेरे सामने आने का साहस करेगा। बड़बड़ाते हुए कुंडी खोलकर जो कोठरी में दम रखा तो ऐसा लगता है कि उसकी चटाई पर कोई लेटा है। सारी आस्था मन का चैन रखड़ा गया। एक बार उल्टे पैरों लौटा, फिर देखा तो लगा कि कहीं कुछ भी नहीं है। बालक के मन में नए सिरे से उत्साह आया। अब उसने अपनी कोठरी में पुनः भीतर तक प्रवेश किया। दिए के प्रकाश में कोठरी के चारों कोने और फर्श से लेकर छत तक उतरकर नज़रों से सब छान मारा, कहीं कुछ भी ना था। मन का विश्वास फिर लौटा। दिया आड़ में रखा, द्वार खुले होने से ठंडी हवा भीतर आ रही थी। तुलसीदास ने दरवाजे के अंदर से बंद कर लिए।
छोटी सी कोठरी की अकेली दुनिया कुछ अजीब सी लगी, कुछ भय, कुछ अभय मिलकर तरुण मन को सनसनापट में भरने लगी। भरी सर्दी में भी माथे पर पसीने की बूंद चुचवा उठी। फिर आप ही बड़बड़ा उठा, धत तेरे की राम भगत हुआ, हनुमान जी का ध्यान कर। वह अपनी चटाई पर बिछी हुई कथरी पर बैठ गया। मिट्टी का दवात और सरकंडे की कलम सामने रख ली, कागज उठा लिया और लिखना आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। मध्यरात्रि तक हनुमान चालीसा पूरी की। तुलसी ने अपने अब तक के जीवन में यह पहला लंबा काव्य रचा था। वह बड़ा ही मगन था। जोश में आकर उसने 2-3 बार अपने चालीसा काव्य को पढ़ा, 2-1 जगह संशोधन भी किए। फिर ऐसे सुख से टांगे पसार कर सोया मानो उसने कोई बड़ी भारी दिग्विजय कर ली हो। दूसरे दिन सुबह जब वह गंगा जल की गगरियों को घर के भीतर पहुंचाने के लिए गया तो गुरु पत्नी ने पूछा, राम बोला, हमने सुना है तूने आज मसान जाने वाले हो। तुलसी झेप गया, फिर कहा, हम राम जी की शक्ति भूतों की शक्ति से बड़ी नहीं मानते। आई, क्या गलती करते हो? नहीं बेटा, भूत तो बनते बिगड़ते रहते हैं, वह तुम्हारे मन के विकारों की तरंगे मात्र हैं, उनकी चिंता कभी न करना। गुरु पत्नी की बात अच्छी तो लगी पर मन को जैसे विश्वास न हुआ। पूछा, अय्या जी, रात में पीपल तले कभी कभी ऐसा उजाला दिखलाई देता है कि हम आपसे क्या बतलाएं। आकार भले भय के हों पर यह उजाला कौन करता है? कभी कभी हवा शरीर के ऐसे स्पर्श करती है कि लगता है कोई हमारी देह रगड़ता हुआ चला गया। यह सब क्या होता है आई? अपने गुरु जी से पूछा। साहस नहीं होता, गुरु जी कहेंगे तुम्हें अभी इन बातों से क्या? फिर राम जी भी तो हैं। गुरु पत्नी हंसी, कहा, तुमने राम जी को देखा है? राम बोला, नहीं आई, तुमने भूत को नहीं देखा, राम जी को भी नहीं देखा, जिस पर चाहो विश्वास कर लो, मन माने की बात है। तुलसी बोला, तब फिर मैं राम जी को क्यों ना मानूं? भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुलसी की गंभीर किंतु भोली बातें गुरु पत्नी को भली लगी। स्निग्ध दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो, भगवान तुम्हारा सदा मंगल करे। गुरु पत्नी के आशीर्वाद ने तुलसी के मन को बड़ा बल दिया, किंतु पाठशाला के बड़े विद्यार्थी विशेष रूप से उसे दिन भर डराते और चिढ़ाते रहे। शुभचिंतक साथियों ने न जाने के लिए आग्रह किया। तुलसी के मन में उनके तर्कों से भूत कभी वास्तविकता का आभास कराते हैं और कभी अपने हठवश वह उसे नकारने लगता है। गुरु जी से पूछने की इच्छा बार बार मन में जागी, परंतु उनके सम्मुख होने पर उसका सारा साहस मानो समाप्त हो जाता है। वे कहेंगे कि जब जाने की आज्ञा ले ही चुके हो तो स्वयं अनुभव करना, अब शास्त्रार्थ की क्या आवश्यकता है। उनका तेजस्वी शांत और गंभीर मुखमंडल देखते ही उसे मानो अपने न पूछे हुए प्रश्न का उत्तर मिल जाता था, किंतु ऊहा-अपोह फिर भी शांत ना हुआ और बालक मन हाँ और ना के झूले में झूलता ही रहा। यह होते हुए भी जितना ही उसे डराया या समझाया जाता था, उतना ही उसका हठ और दृढ़ होता जाता था। शाम आई। तुलसी ने गुरु जी के घर का सारा काम काज पूरा किया। फिर गुरु पत्नी से कहा, आई, हमें आज रात के लिए एक शंख दे दीजिए। तो तुम जाओगे ही? राम बोला, हाँ आई, कोई भी बाधा आए पर डरना मत बेटा। नहीं आई, डरूंगा तो फिर मेरे बजरंगबली रूठ जाएंगे, मुझे उनके रूठने का भय है। रावण का मन मर्दन करने वाले राम प्रभु मुझसे न रूठें, केवल इसी की चिंता है। अपने सूत्र से उसे सहसा वह अवस्था मिल गई जिसे वह इतने दिनों से पाने के लिए संगठित करने के लिए सतत प्रयत्नशील था। शंख लेकर तुलसी अपनी कोठरों में आया। आज उसके हाथ में दिया नहीं था। वह बाहर के अंधेरे से लड़ने के लिए अपने भीतर के प्रकाश का सहारा ले रहा था। रात का पहला पहर समाप्त हुआ। कसौटी पर चढ़ने का क्षण आ गया। तुलसी ने शंख उठाया। अंधेरे में शंख के स्पर्श मात्र से उसके मन में एक विचित्र सी सनसनाहट भर गई। हृदय धड़-धड़ करने लगा, किंतु उसे लगा कि यह धड़कन भयकारी नहीं वरन उत्साहवर्धक है। हृदय राम राम बोल रहा है, उठ उठ कह रहा है। तुलसी खड़ा हो गया, कोठरी से बाहर निकला, कुंडी चढ़ाई। आगे की छोटी सी छत अंधकारमय थी। बाईं ओर का पीपल अंधेरे में भय की सघन छायामूर्ति बनकर खड़ा था। तुलसी स्तब्ध होकर उधर ही देखता रहा। मन तेजी से कल्पना करने लगा कि नीचे से बड़े बड़े दांतों और सींगों वाला ब्रह्म राक्षस अपना आकार बढ़ाता हुआ मानो अब उठने ही वाला है। वह आएगा और उसके हाथ से शंख लेकर चूर चूर कर डालेगा। वह धक्का देगा और तुलसी छत से गिरकर नीचे गली में जा पड़ेगा।
उसकी एक एक हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी, इस दुनिया में उसका नाम निशान तक मिट जाएगा। लेकिन तुलसी की कल्पना शक्ति ने उसके भय का साथ न देकर एक नया रूप ही धारण कर लिया। ब्रह्म राक्षस के बजाय उसे हनुमान जी की अपनी कल्पना में बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। हनुमान जी के दाहिने कंधे पर राम और बाएं पर लक्ष्मण जी विराजमान हैं। दोनों ही अपने अपने धनुषों पर बाण चढ़ाए मानो तैयार बैठे हैं। बालक कमन अपनी कल्पना से प्रसन्न हो गया। जहाँ राम है वहाँ भय कहाँ, भय ही तो भूत है। चल रे राम बोला, चल आज यहाँ दिखा दे कि तेरा राम बल अनंत भूतों से अधिक शक्तिशाली और विशाल है। जय बजरंग। शंकरी घुमावदार सीढ़ियों पर वह उतरने लगा। उतरने की सतर्कता में एक बार भय फिर उमंग अपने ही मन के धक्के से उसकी देहदी वार से जा टकराई। वह सहमा और फिर से संभल गया। राम राम जप रे मन, कहाँ लड़खड़ाता है। सीढ़ी का एक द्वार पीपल वाली गली की ओर पड़ता था। वह द्वार यूं तो बंद रहता था, किंतु गुरु पत्नी से आज्ञा लेकर उस द्वार का ताला तुलसी ने आज शाम को ही खुलवा दिया था। तुलसी उसी से होकर बाहर आया। द्वार बंद किए, कुंडी चढ़ाई, ताला बंद किया, कुंजी अंगोछी में बांधी और अंगोछे को कमर पर कसकर बांध लिया। जय गणेश भूतेश्वर बजरंग राम भद्र जय जय जय। तुलसी पीपल के नीचे से ही गली पार कर रहा है। शीत उसकी रुई की मिजई को भेद कर उसके भीतर कंपकंपी भर रहा है। जैसे लगता है कि तुलसी की परीक्षा लेने को सर्दी भी आज अपने चरम बिंदु तक पहुंच रही है। पर अब तो चाहे सर्दी सतावे या स्वयं भूत ही आकारा उसका हाथ क्यों ना पकड़े, तुलसी अपने निश्चय से डिग नहीं सकता। वह सदा आगे ही बढ़ेगा। अंधेरी सूनी गलियां पीछे छूटती जाती हैं। शीत के मारे कुत्ते भी इधर उधर दुबके हुए हैं। केवल आहट पाकर जहां तहां भौं भौं कर उठते हैं। गलियों में यत्र तत्र बैठे हुए सांड भी तुलसी के चलने की आहट पाकर अथवा शीत की प्रतिक्रियावश अपनी सांसों की फुहारें सी छोड़ते हुए मिल जाते हैं। सकरी गलियों में बंद घरों की दीवारें मानो साएं साएं बोल रही है। एक जगह पर छत के नीचे एक सांड पूरी गली घेरे हुए पड़ा था। घने अंधेरे में वह तुलसी को दिखलाई न पड़ा। वह जैसे ही आगे बढ़ा तो ठोकर खाई, पैर लड़खड़ाया और वह बैल पर ही गिर पड़ा। शंख की नोक बैल के शरीर में चुभी और उसने फुकारते हुए अपनी सींग इधर घुमाए। तुलसी घबरा गया। बैल भी घबराकर उठने का उपक्रम करने लगा। उसकी पीठ पर गिरे हुए बालक की घबराहट इस कारण से और भी बढ़ गई। भूत भले ही ना हो, पर भूतनाथ के इस नंदी ने यदि आक्रमण कर दिया तो तुलसी की जान की खैर नहीं। इस भय ने सुरक्षा की भावना तीव्र कर दी। बैल के पिछले पैरों के पूरी तरह उठने से पहले ही वह फुर्ती से फिसल पड़ा और घुटनों तक बाएं हाथ के पंजे के बल पर उठकर वह तेजी से भागा। अपने भय के भाग जाने पर पशु वहीं का वहीं खड़ा रह गया। आगे थोड़ी ही दूर पर गली समाप्त हो गई। खुला मैदान आ गया। तुलसी की सांस में सांस आई। कितना शीत है। सीलन भरी गलियों की बंदनी शीत से यह मैदान की मुक्त ठिठुरन तुलसी को अपेक्षाकृत भली लगी। 3 साल पहले गुरुजी के एक धनी यजमान के द्वारा विद्यार्थियों को दान में मिली हुई मिर्जैयाँ अब अपनी गर्मी प्रायः खो चुकी थी। तुलसी को लग रहा था कि शीत महाबली योद्धा बनकर हवा के सनसनाते तीर छोड़ रहा है। मिर्जई का कवच उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। दौड़ने से गर्मी बढ़ती है और वही उसकी रक्षा भी कर सकती है। शमशान तट पास आ गया। विशाल तट वृक्ष की अंधियाँ जटाएं हवा में झूलती हुई ऐसी लग रही थी मानो सैकड़ों फांसी के फंदे लटक रहे हो। बरगद पर कोई पक्षी इस तरह से रिया रहा था मानो कोई बच्चा पीड़ा से करा रहा हो। तुलसी के पांव भय से थम गए, पर यह भय अब उसके लिए चुनौती बन गया था। वह शमशान में आ पहुंचा। बटेश्वर निश्चय ही यहाँ उपस्थित होगा। वह अपने कपालिक गुरु से मंत्र विद्या सीख रहा होगा। यहाँ तक पहुंचकर यदि तुलसी घबराया तो उसकी लोग हंसाई होगी। कल विद्यार्थियों के सामने बटेश्वर दंभ करके ठहाके लगाएगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुलसी के पांव पीछे नहीं लौट सकते। यह शमशान उसके शंख घोष से गूंजना ही चाहिए। तुलसी तट के नीचे से निर्भय होकर गुजरने लगा। लटकती जटाएं उसके सिर और कंधों को छू जाती हैं, लेकिन अब वह उनसे तनिक भी भयभीत नहीं हो सकता। शमशान की जलती बुझती चिताएं दिखलाई पड़ रही हैं। एक चिता की लपटों से उसे तरह तरह के आकार दिखाई देते हैं, लेकिन तुलसी अब भयभीत नहीं हो सकता। भूत चाहे उसका गला ही क्यों न दबोच दे, पर जब तक वह शिव जी के मंदिर में शंख घोष नहीं कर देता तब तक उसके प्राण कदापि नहीं निकलेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोग उजागर। तुलसी शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता गया। सामने गंगा तट पर जलती हुई चिता के पास उसे 2 आकृतियां बैठी हुई दिखलाई दी। निश्चय ही बटेश्वर और उसके गुरु कपालिक की आकृतियां होंगी। इस विचार ने तुलसी के भीतर मानो नए प्राण फूंक दिए। पैर तेजी से ऊपर चढ़े। भूतनाथ अपने इष्टदेव के इस भक्त को कदापि
हतोत्साहित नहीं कर सकते। जय भूतेश्वर, जय बजरंग, जय 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 सीताराम। तुलसी ने विशाल शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर पूरी शक्ति के साथ अपना शंख बजाया। एक बार नहीं, पूरे 3 बार बजाया। बहुत दूर से एक कड़कड़ाती हुई आवाज आई, कौन है रे? राम जी का खास सेवक तुलसीदास। शिव जी के चबूतरे से ही आत्मविश्वास से जगमगाए हुए बालक ने कड़क कर जवाब दिया, ठहर तो सही रे भंड। दूर की आवाज फिर गरजी, लेकिन तुलसी उस चुनौती का सामना करने के लिए खड़ा ना रहा। जल्दी से शिवलिंग की परिक्रमा करके सीढ़ियां से उतरकर वह भागा। इस समय भूतों से अधिक किसी जीवित मनुष्य की मार खाने का भय ही उसे अधिक सता रहा था। शमशान से बाहर निकलकर वह थमा और दम भर खड़े होकर हाथते हुए वह शमशान की ओर देखने लगा। आओ बच्चू बटेश्वर होवे, चाहे उनके गुरु होवे, चाहे गुरु के भूत होवे, हमार को का बिगाड़ सकत है। अरे हम तो राम जी का जय घोष करे आयन। तुलसी शमशान से यूं घर लौट रहा था मानो त्रिलोक विजय करके आ रहा हो। आस्था प्रबल होकर उसे राममय बना रही थी।